दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बताते हैं, डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है और इसकी फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन। फ्री पीडीएफ मिलेगी, पूरी बुक की गागर में सागर की पीडीएफ है। RW गागर में सागर बुक की इसको सॉल्व कराया जा रहा है। उसकी पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डली हुई है, देख सकते हो आप। भारत ने नवंबर 1977 में यूनेस्को कन्वेंशन स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? नवंबर 1977 में स्वीकार किया था। और दिसंबर 2025 तक भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल शामिल हो चुके हैं। अब तक 44 विश्व धरोहर स्थल हैं भारत में। 44 किस प्रकार थे, इसको चलिए जान लेते हैं अब हम। यानी 36 सांस्कृतिक हैं, 36 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। मिश्रित है, कंचनजंगा मिश्रित है। इनमें से कुछ धरोहर एवं उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनको विशेषताओं को विवरण किया गया है, उनको देख लेते हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप वास्तुकला, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु की वास्तुकला है। श्रेणी कौन सी में आती है? सांस्कृतिक श्रेणी में आती है। किस वर्ष शामिल किया गया था इसे? 2025 में शामिल। 12 किले जैसे सालेर शिवनेरी, जो 17वीं-19वीं सदी की मराठा सैन्य वास्तुकला को दर्शाते हैं। मराठा सैन्य वास्तुकला को दर्शाते हैं। मराठा सैन्य वास्तुकला को दर्शाते हैं। चराइदेव 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 मोइदम किस राज्य से? असम राज्य से। सांस्कृतिक श्रेणी में आता है। कब शामिल किया गया था इसको? 2024 में शामिल किया गया था। 24 में। अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली, यानी अहोम राजवंश में किसी व्यक्ति को मर जाने के बाद दफनाने की एक वो टीला दफनाने की प्रणाली। किस प्रकार से दफनाया गया? टापू से बना दे। होयसल के मंदिर समूह किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से। सांस्कृतिक श्रेणी में आते। कब शामिल किया गया था इनको? 2023 में शामिल किया गया था। बेलूर हलीबेड्डू और सोमनाथपुरा के प्राचीन मंदिर हैं। बेलूर हलीबेड्डू और सोमनाथपुरा के प्राचीन मंदिर हैं। शांति निकेतन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल किस क्षेत्र श्रेणी में? सांस्कृतिक श्रेणी में है। कब शामिल किया गया था? 2023 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1901 में स्थापित। इसे स्थापित किया गया था शांति निकेतन को 1901 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में स्थापित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में स्थापित किया था। धौलावीरा गुजरात का धौलावीरा किस राज्य से? गुजरात से। सांस्कृतिक है। कब शामिल किया था? 2021 में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अच्छी तरह संरचित शहर है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र संरचित शहर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। सांस्कृतिक श्रेणी से 1984 में शामिल किया गया था इसको। गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित 10 रुपये के नोट पर है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर है 10 रुपये के नोट पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? असम में। असम में। किस श्रेणी में? प्राकृतिक श्रेणी में। प्राकृतिक श्रेणी में। कब शामिल किया गया था ऐसे? 1985 में। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान प्रसिद्ध। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में। ये एकमात्र मिश्रित स्थल कौन सा? कंचनजंगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। कब शामिल किया गया था इसे? 2016 में किया था। भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। भारत का फर्स्ट ही विश्व धरोहर स्थल है जो है। भारत की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों को देख लेते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन कौन सी हैं? क्रम अमूर्त वैदिक मंत्रोच्चार को कब शामिल किया था? 2008 में। किससे संबंधित है? वेदों के पाठ की प्राचीन मौखिक परंपरा। वेदों के पाठ की प्राचीन मौखिक परंपरा से। रामलीला 2008 में शामिल किया था। रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन किया जाता है इसमें। रामायण का कुटियाट्टम 2008 में शामिल किया था। केरल का सांस्कृत नाट्य कला रूप है। केरल का सांस्कृतिक नाट्य कला रूप है। केरल का सांस्कृतिक नाट्य कला रूप है। केरल का सांस्कृतिक नाट्य कला रूप है। रम्माड़ 2009 में शामिल किया। उत्तराखंड का धार्मिक उत्सव और अनुष्ठान है रम्माड़ है। रम्माड़ मुदियट्टू 2010 में शामिल किया गया था। केरल का अनुष्ठित नाटक है जय कालबेलिया 2010 में। राजस्थान का सपेरा नृत्य और लोकगीत है। राजस्थान का सपेरा नृत्य और लोकगीत है कालबेलिया। कब शामिल किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य कब शामिल किया था? 2010 में। उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल का नृत्य। उड़ीसा झारखंड और पश्चिम बंगाल का नृत्य कब शामिल किया गया था? 2010 में। लद्दाख बौद्ध जाप 2012 में शामिल किया था। लद्दाख के पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ। लद्दाख के पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है। संकीर्तन 2013 में शामिल किया गया था। मणिपुर का गायन ढोल वादन और
नृत्य, मणिपुर का गायन ढोल वादन और नृत्य, मणिपुर का गायन ढोल वादन और नृत्य है। ठठेरे शिल्प 2014 में शामिल किया गया था। पंजाब के जलियांवाला गुरु की बर्तन बनाने की कला। पंजाब के जलियांवाला गुरु की बर्तन बनाने किस प्रकार से बर्तन बनाए जाते थे। योग 2016 में शामिल किया गया था। प्राचीन भारतीय शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। शारीरिक योग मतलब योगा एक प्रकार से। नवरोज 2016 में शामिल किया गया था। पारसी समुदाय का नववर्ष उत्सव है। पारसी समुदाय का ये नववर्ष उत्सव है। ये क्या है? नवरोज, नवरोज, नवरोज। कुंभ का मेला, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला का शामिल किया गया था 2017 में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। दुनिया कब शामिल किया था? 2017 में किया गया था कुंभ का मेला। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम क्या? कुंभ का मेला। कोलकाता की दुर्गा की पूजा, कोलकाता माता दुर्गा की पूजा 2021 में बंगाल का सामाजिक धार्मिक उत्सव है। बंगाल का सामाजिक धार्मिक उत्सव है। गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में शामिल किया था। गुजरात का पारंपरिक नृत्य है। गुजरात का पारंपरिक नृत्य कब शामिल किया गया था? 2023 में शामिल किया गया था। दीपावली, दीपावली को तो अभी शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट बहुत है करंट के हिसाब से भी। दीपावली 2025 में। अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है ये। महत्वपूर्ण तथ्य। मिष्टी दोई, मिष्टी दोई, मिष्टी दोई पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध किवेंटेड मीठा दही है, जिसे मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों में दही को तैयार किया जाता है। प्रसिद्ध दही है मिष्टी दोही। मृग रेशम असम का एक विशेष रेशम है। असम का एक विशेष रेशम है। अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। मूंगा रेशम किसके लिए प्रसिद्ध है? असम का एक विशेष रेशम है ये, जो अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग, जिसका रंग सुनहरा होता है और ज्यादा दिनों तक ये चलता है, मतलब ये प्रसिद्ध है इसलिए। बोंटा संस्कृति ओडिशा के कोरापुट जिले की आदिम जनजाति से संबंधित है। बोराकोट उड़ीसा के कोरापुट जिले की आदिम जनजाति से संबंधित है, जो अपने विशिष्ट आभूषणों और वस्त्रों के लिए पहचानी जाती है। विशिष्ट आभूषण और वस्त्रों के लिए पहचानी जाती है। कुल्लू शॉल, कुल्लू शॉल हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ऊनी कला है। कुल्लू शॉल यानी हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक ऊनी कला है, जिसमें ज्यामितीय डिजाइन और रंगों का संयोजन होता है। जिसमें ज्यामितीय डिजाइन और रंगों का संयोजन होता है। फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का नाम अकबर ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। थांगका पेंटिंग, थांगका पेंटिंग सूती या रेशमी कपड़े पर की जाने वाली तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है। सूती या रेशमी कपड़े पर की जाने वाली तिब्बती बौद्ध पेंटिंग है। क्या है? थांगटा पेंटिंग। डोकारा कला छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित ढलाई की एक प्रचलित प्राचीन लॉस्ट बैक्स तकनीक है। लॉस्ट बैक्स तकनीक है ये। खैनी गोवा का एक पारंपरिक मादक पेय है, जो काजू या नारियल के रस से तैयार किया जाता है। यानी कि एक प्रकार से काजू रस को पीस करके बनाया जाने वाला एक पीने वाला रस है यह खैनी। कहाँ का है? गोवा का। जयपुर स्थित जंतर मंतर सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है, जो यूनेस्को धरोहर है। यूनेस्को धरोहर है। सवाई जय सिंह द्वितीय ने निर्मित किया गया था। रोगन पेंटिंग गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अरंडी के तेल और प्राकृतिक रंगों की सहायता से कपड़े पर की जाने वाली दुर्लभ कला है। कपड़े पर की जाने वाली दुर्लभ कला है। मुगलई व्यंजन, मुगलई व्यंजन भारत में मुगल काल के दौरान विकसित हुए, जिनमें मसालों के सूखे मेवों और धीमी आंच पर पकाने की विधि का प्रयोग होता है। तंगालिया शॉल गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की एक विशिष्ट बुनाई शैली है। कहाँ की? गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की एक विशिष्ट बुनाई शैली है। क्या है? तंगालिया शॉल बुनाई की विशिष्ट शैली है। रानी की बाव, रानी की बाव या बावड़ी गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित एक बावड़ी है। सीढ़ीदार कुआं है जिनमें यूनेस्को वर्ष 2014 में शामिल मान्यता मिला। और इसको आपको बताना है कि 100 रुपए के नोट पर भी इनका ही वर्णन है रानी की बाव का। हम हैदराबादी बिरयानी, यह अपनी तीखी मिर्च और
कच्ची यखनी विधि के लिए जानी जाती है, जबकि लखनवी बिरयानी अपनी सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। लखनवी बिरयानी किसके लिए प्रसिद्ध है? सुगंध के लिए। और ये तीखी मिर्च और कच्ची यखनी के विधि के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबादी बिरयानी। एलोवेरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जिनका निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कराया था। बाटिक कला इनमें कपड़े की ऊन हिस्सा पर मोम लगाया जाता है। कपड़े की ऊन हिस्सा पर मोम लगाया जाता है, जिन्हें रंगना नहीं होता है, जिससे विशिष्ट पैटर्न उभर कर आते हैं। विशिष्ट पैटर्न अलग प्रकार के तरीका से बन के आता है। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और रथ। मतलब तमिलनाडु में पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर और रस जो द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। जो किस वास्तुकला का उदाहरण है? द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है। कलमकारी शब्द इसका उद्भव फारसी से हुआ है, जहाँ कलम का अर्थ पेन और कारी का अर्थ शिल्प कौशल होता है। कलम का अर्थ पेन और कारी का अर्थ शिल्प कौशल होता है। शिल्प कौशल होता है। हम्पी हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। सांची के स्तूप अशोक किसके द्वारा निर्मित किया गया था? अशोक द्वारा निर्मित। बौद्ध परिसर इनकी पुनः खोज कब वर्ष 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। किसने की थी? ब्रिटिश अधिकारी जनरल टेलर ने की थी। कब की थी? 1818 में की थी। सोहराई और कोहबर झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र का दीवार पर की कई चित्रकला है। झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र पर की जाने वाली चित्रकलाएं जो विवाह और फसल कटाई के उत्सवों पर बनाई जाती थी। फसल कटाई के उत्सवों पर विवाहों पर बनाई जाती थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के बाघोरा नदी के अर्धचंद्राकार मोड़ पर स्थित है और ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। अजंता की गुफा कहाँ से? महाराष्ट्र में स्थित है। किस धर्म को समर्पित है? बौद्ध धर्म को समर्पित है। पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है। काजीवरम साड़ियाँ तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं? तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में बनाई जाती है। काजीपुरम साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो अपनी भारी रेशम और विस्तृत बॉर्डर पर मंदिर निर्मित आकृति के लिए जानी जाती है। बॉर्डर क्या होता है कि जैसे साड़ी के साइड का हिस्सा होता है। काजीरंबम साड़ियाँ तमिलनाडु में कंचीपुरम शहर में बनाई जाने वाली और किसके लिए प्रसिद्ध? अपने भारी रेशम और विस्तृत बॉर्डर पर मंदिर निर्मित आकृति के लिए बनाई जाती है। मंदिर निर्मित आकृति के लिए बनाई जाती हैं। कांता कढ़ाई पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की एक कला है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की कला कांता कढ़ाई है, जिसमें पुरानी साड़ियों या धोतियों को जोड़कर सुंदर कढ़ाई का काम किया जाता है। पुरानी साड़ियाँ फटी फूटी साड़ियों को जोड़ कर कुछ बनाते हैं, यानी अलग अलग नई चीज बनाते हैं, उसको कांता कढ़ाई कहते हैं। कहाँ की? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की एक मतलब कला है, प्रसिद्ध कला है। पीठा असम और उड़ीसा का एक पारंपरिक चावल का केक है। असम और उड़ीसा पारंपरिक चावल का एक केक है, जिसे बिहू और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है। जैसे बिहू और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों पर बनाया जाता है। दिल्ली का लाल किला मुगल स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसे 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया था। 2007 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया? 2007 में। मुगल स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। दिल्ली का 500 रुपये के नोट पर भी होता है। दिल्ली का लाल किला, ये तो सबको पता होता है। अजंता की पेंटिंग ये टेम्परेरा तकनीक से मिलती जुलती है। फ्रेस्को शैली में बनी है, जहाँ गीले प्लास्टर पर रंगों का प्रयोग किया था अजंता की पेंटिंग में। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके तो बताना कैसी लगी।
तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पूरे हो चुके हैं। कल हम भारत के प्रमुख संग्रहालय और पर्यटन स्थल पढ़ने वाले हैं। तो बता दें कि आपको सुबह डेली 8 बजे क्लास होती है, आप जोड़ सकते हो हमारे साथ। और फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ, कमेंट में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं और उस पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो उस ग्रुप पर। कभी भी किसी प्रकार का डाउट हो, उसको बुक भी पीडीएफ RWA की जो SSC GD के लिए सभी बुक है ना, वो उसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। गागर में सागर की पीडीएफ पड़ी हुई है, तर्क ज्योति की पीडीएफ पड़ी हुई है, संदीप सर की, और सभी की पीडीएफ पड़ी हुई है उधर। गोल्डन 40 की भी पीडीएफ पड़ी हुई है उधर। गोल्डन 40 जो दीपक वाटी सर की है ना, उसको भी आप देख कर सकते हो रिवीजन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।